अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ऐसी क्रीमी और ठंडी एनर्जी से भरपूर ड्रिंक जो सिर्फ टेस्ट में ही लाजवाब नहीं बल्कि सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। इस एनर्जी ड्रिंक की ख़ास बात यह है दोस्तों कि इसका प्रेमिक्स पहले से बनाकर आप लोग एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। बिजी मॉम्स के लिए, स्टूडेंट के लिए या ऑफिस वालों के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। तो घर में बड़े हों या बच्चे, बीमारों के लिए भी ये ड्रिंक एक नया जोश लेकर आती है, क्योंकि इसमें नट्स की वो ताकत है जो बॉडी को रिचार्ज कर देती है। गर्मी के मौसम में ये ड्रिंक देगी आपको इंस्टेंट एनर्जी और ठंडक, और नट्स की ताकत से मिलेगा एनर्जी का डबल डोज। तो चलो फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो मज़ेदार रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए हैं 25 पिस्ते। पिस्ता न सिर्फ ड्रिंक के टेस्ट को एनहांस करेगा बल्कि स्किन और ब्रेन की हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। 25 बादाम ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बादाम एनर्जी का ज़बरदस्त सोर्स है। ये बच्चों की ग्रोथ और याददाश्त के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें खरबूजे के बीज ऐड किए हैं। ये बीज ठंडक देने के लिए मशहूर हैं और डाइजेशन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। 25 ही मैंने इसमें काजू का इस्तेमाल किया है। ये बॉडी को हेल्दी फैट्स और इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और इसका टेस्ट तो वैसे ही सबको पसंद होता है। अब इन ड्राई फ्रूट्स में मैं शामिल करूँगी चीनी। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। इन ड्राई फ्रूट्स के हिसाब से मैं यहाँ पर 1.25 कप चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। 1.25 कप कितना होता है? देखें, ये एक पूरा कप है। मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाय पीने वाला जो कप होता है उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा 1/4 कप यानी 1 कप का चौथाई हिस्सा मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है इन ड्राई फ्रूट्स के लिए। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो इसमें चीनी की क्वांटिटी आप लोग बढ़ा सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इन तमाम चीज़ों को हमें ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। और आखिर में इस मिक्स में हल्का सा रॉयल टच देने के लिए ड्राई रोज़ पेटल्स यानी गुलाब की जो पत्तियाँ होती हैं, इनको मैंने ऐड किया है। ये 2 टेबल स्पून है। इन पत्तियों को पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश किया था, फिर छन्नी में रखकर पंखे की हवा में खुश्क किया है। धूप में नहीं सुखाना, पंखे की हवा में आपने इन्हें ड्राई करना है। तमाम चीज़ों को मिक्सी में डालकर इसका एक फ़ाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा, इन ड्राई फ्रूट्स को चीनी के साथ मिक्स कर ग्राइंड करने का ये मकसद है कि ड्राई फ्रूट्स में से ऑयल रिलीज़ होता है और चीनी उस ऑयल को एब्जॉर्ब करती है, जिससे आपका प्रेमिक्स बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होता है। तो बाउल छोटा पड़ रहा था, इसको बड़े बाउल में मैंने शिफ्ट किया है और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 3/4 कप वनीला कस्टर्ड पाउडर। अच्छा, मैं कस्टर्ड पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। कोई सा भी फ्लेवर आप लोग यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, और यहाँ पर आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर वनीला फ्लेवर ऐड करना है, या आप हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और देखें, एक बेहतरीन सा प्रेमिक्स बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इस प्रीमिक्स को स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर एयर टाइट ग्लास जार का यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने पहले से अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर कर रख लिया है। इसकी शेल्फ़ लाइफ है 2 से 3 हफ़्ते। आप इसे 1 महीने तक किचन कैबिनेट में स्टोर करके रख सकते हैं, और अगर आप इसे रेफ्रिजरेट कर रहे हैं तब तो ये 6 महीने आराम से निकालेगा। बस इसे कवर करेंगे और कवर करके आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसे आपने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। फिर जिस वक्त ज़रूरत हो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्रेमिक्स निकालें और गर्म दूध में मिलाएं, और तैयार है आपका मज़ेदार एनर्जी से भरपूर ड्रिंक। अब इस ड्रिंक को बनाना कैसे है, जिसके लिए एक पैन में मैंने शामिल किया है दूध। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, खुला दूध लें या टेट्रा पैक, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। अच्छा, दूध को मैंने अभी बॉयल होने नहीं रखा, यानी गैस का फ्लेम ऑन नहीं है। 4 टेबल स्पून प्रीमिक्स के मैंने लिए हैं और आधा कप इस प्रीमिक्स में मैं ऐड कर रही हूँ दूध। दूध का टेम्परेचर अभी नॉर्मल है, यानी मैंने इसको बॉयल होने नहीं रखा। बस अब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और दूध को आपने बॉयल करना है। तो जब तक दूध बॉयल हो रहा है, यहाँ पर स्प्रे मिक्स की मिक्सिंग कर लेते हैं, जिसमें मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का दूध ऐड किया है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है, इसमें किसी भी तरह के लम्प नहीं होने चाहिए। जब दूध बॉयल हो जाएगा तो फिर इसको हम शामिल करेंगे दूध के अंदर। दूध यहाँ पर कम्प्लीटली बॉयल हो चुका है और गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इसे मज़ीद पका लेंगे। इसको पकाने के लिए आपने एक हैवी बॉटम पैन का यूज़ करना है। अब जो प्रीमिक्स मिक्सर बनाकर रखा था, इसको आपने स्लोली दूध में ऐड करना है और साथ साथ इसको चलाते भी रहना है। एक साथ सारा नहीं डालना, इसकी कंसिस्टेंसी का भी ध्यान रखना है कि आपने इसको कितना थिक रखना है।
ठीक है, तो 4 टेबल स्पून मैंने प्रे मिक्स लिया था, उसको आधे कप ठंडे दूध में मैंने इसका मिक्सर बनाकर ऐड किया है। अब इसको मज़ीद मैं उबलते हुए दूध के साथ पकाऊंगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये मज़ीद गाढ़ा हो जाए। ये प्रीमिक्स का मिक्सर डालने के बाद गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम की तरफ रखना है, ताकि इसमें जो हमने कस्टर्ड ऐड किया है उसका कच्चापन दूर हो जाए। और अब इसमें अच्छा कलर देने के लिए और खुशबू देने के लिए मैं यहाँ पर केसर के धागे ऐड कर रही हूँ, जिसे ज़ाफ़रान भी कहते हैं। इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा ड्रिंक का, और इससे खुशबू भी कमाल की आएगी। बच्चों के लिए ये ड्रिंक उनकी ग्रोथ, हड्डी और दिमाग की नशोनुमा के लिए ज़बरदस्त है। ड्राई फ्रूट्स उन्हें एनर्जी देते हैं, जो स्कूल और डेली एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होती हैं। बड़े लोग जो रोज़ाना के काम के प्रेशर को झेलते हैं, उनके लिए नेचुरल एनर्जी बूस्टर है, बिना किसी आर्टिफिशियल सप्लीमेंट के। और गर्मी में ये ड्रिंक सभी का मूड फ्रेश कर देती है। और बुज़ुर्गों के लिए ये ड्रिंक किसी टॉनिक से कम नहीं। ये इनके जॉइंट्स, याददाश्त और कमज़ोर होती हेल्थ को नेचुरली सपोर्ट करती है। साथ ही हल्का सा रोज़ फ्लेवर उनको सुकून और तस्कीन भी देता है। तो ड्रिंक को पकाते हुए मुझे 3 मिनट हो गए हैं। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको आपने रूम टेम्परेचर पर लाना है। अब इस ड्रिंक को और भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग और कलरफुल बनाने के लिए एक और स्टेप कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैंने शामिल किया है 1.5 कप पानी। और अब इसमें मैं जेली का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये जेली का पाउडर जो है, इसमें वैसे तो 2 कप पानी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं 1.5 कप इस्तेमाल करती हूँ, इससे इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो जाता है। इस पैकेट पर मेंशन होता है कि इसमें आप 2 कप पानी ऐड करें, लेकिन देखिए 2 कप पानी जब आप ऐड करते हैं तो इससे ये होता है कि जेली जो है ना आपकी हार्ड नहीं होती, यानी फर्म नहीं बनती है। और दूध में अगर आप उसको ऐड करेंगे तो फिर वो बिखरना शुरू हो जाएगी, टूटना शुरू हो जाएगी। तो मैं हमेशा 1.5 कप पानी ऐड करती हूँ, ताकि जेली फर्म बने। बस अब गर्म पानी में मैंने इस जेली को डाल दिया है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि गर्म पानी के अंदर ये जेली का पाउडर अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। मैंने इस रेसिपी में मैंगो फ्लेवर का यूज़ किया है, आप लोग कोई सा भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जेली न सिर्फ बच्चों को अट्रैक्ट करती है, बल्कि इसे ठंडा ठंडा सर्व करने से ड्रिंक की प्रेजेंटेशन भी बहुत खूबसूरत लगती है। इसको मैंने एक सर्विंग ट्रे में डाल दिया है और रूम टेम्परेचर पर अब इसको जमने देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप चाहें तो इसे रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। दूध यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर आ गया है। मैंने इसको साथ साथ चलाया था, ताकि इसके ऊपर एक लेयर ना बने। अब आपने इसको 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करना है, ताकि ये सुपर चिल्ड हो जाए। 1 घंटा गुजर चुका है। जेली देखें बहुत अच्छी तरह से जम चुकी है, फर्म हो चुकी है। अब मैं इस जेली की कटिंग कर रही हूँ। इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट करना है, ताकि ये ड्रिंक में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हर सिप में एक सॉफ्ट और मीठा सरप्राइज मिले। जेली का टेक्सचर इस ड्रिंक को और भी ज़्यादा कलरफुल बना देगा, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। यहाँ पर अब मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करा देती हूँ। देखिए 1.5 कप पानी मैंने ऐड किया था, तो कितनी फर्म जेली बनकर तैयार हुई है। तो अगर आपकी जेली भी बनने के बाद टूट जाती है, बिखर जाती है, तो 1.5 कप पानी ऐड कर आपने इसे तैयार करना है। आधी जेली को देखिए मैंने इसमें निकाल लिया है एक बाउल में, और आधी को मैंने रहने दिया है। अब ड्रिंक को तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैंने ठंडा दूध शामिल कर दिया है। और दूध इस वक्त बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। इसका टेक्सचर आप चेक करें, कितना रिच और क्रीमी हो गया है। बस इस पॉइंट पर इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, जिसमें बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम शामिल हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। जो जेली आधी बचा कर रखी थी, वो इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे, और आधी को हम सर्विंग ग्लास में ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और इसको मज़ीद कलरफुल और ख़ूबसूरत लुक देने के लिए इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कुछ गुलाब की पत्तियाँ, जिसको मैंने रैंडम तोड़कर इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें शामिल करेंगे ढेर सारी आइस क्यूब्स, ताकि ये और भी ज़्यादा ठंडा, रिफ्रेशिंग और चिल हो जाए। बर्फ़ को डालना इस ड्रिंक का एक परफेक्ट स्टेप है, ख़ास तौर पर गर्मी के दिनों में, जब आपको इंस्टेंट ठंडक चाहिए होती है। अब आधी जेली के क्यूब्स जो बचा कर रखे थे, उसको मैं ग्लास में शामिल कर रही हूँ, ताकि ड्रिंक में एक कलरफुल और फन टेक्सचर ऐड हो जाए। जेली के क्यूब्स ड्रिंक में एक सॉफ्ट चुई एलिमेंट डालते हैं, जो हर सिप को एक्साइटिंग बना देते हैं, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। और अब ग्लास में शामिल करेंगे ठंडा ठंडा और एनर्जी से भरपूर दूध। अब हमारी ड्रिंक बिल्कुल रेडी है। देखिए कितनी क्रीमी और रिफ्रेशिंग लग रही है। जेली के क्यूब्स, ड्राई फ्रूट का रिच फ्लेवर और ठंडा दूध, सब कुछ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में आ गया है। ये ड्रिंक न सिर्फ टेस्ट में लाजवाब है, बल्कि आपको इंस्टेंट ठंडक और एनर्जी भी देगी। 1 लीटर दूध में आप 5 से 6 ग्लास आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसी ड्रिंक बनाई। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है
तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।